तो गाइस इस तरीके से रास्ता ये देखो पूरा कीचड़ में होया पड़ा है। और हिमाचल में एंटर करते ही हमें कुछ इस तरीके के रास्ते मिल रहे। तो ये हाल हो चुका है हमारा बीच रास्ते में। और मैंने देखा कि बैग गिरने वाले थे तो मैंने अमरजीत को रोका। अब दिखाता हूँ, ये पीछे आप देख रहे होंगे पीसी मैंने जो है कवर कर दिया है क्योंकि ये 30 डे बंद रहेगा। मैं हूँगा नहीं यहाँ, हिमाचल के लिए हम जा रहे हैं, आपको पता ही है। तो उसके लिए पूरा रूम में देख रहा था, सामान की सेटअप कर रहा था। बाकी आपको फुल अपडेट मिल जाएगी इस वीडियो में, आप बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको फुल अपडेट दूंगा। और हम अब जब सुबह निकलने वाले हैं हिमाचल के लिए, तो उसके लिए हमें पूरा बैग बुक पैकिंग करना है, सेटअप करना है। चलिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, बने रहिए इस वीडियो में। तो ये देखिएगा, ये कुछ अब मैंने बैग लिया था ट्रैवलिंग वाला, तो क्योंकि हमें 30 दिन रहना है तो कुछ मैंने अच्छी क्वालिटी का लिया था ये। तो ये अभी भी हम इसमें पैक करते हैं, ये सारा सामान है मेरा जो कि मुझे 30 दिन के लिए चाहिए होगा। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये लोवर्स वगैरह हैं एंड 30 दिन बिताने के लिए हमें काफ़ी सारा सामान की ज़रूरत तो होगी। हाँ तो मैं पैकेज शुरू कर देता हूँ। ये हमारा पूरा हो चुका है सेट एंड ये तो रेडी है हम 30 दिन के लिए हिमाचल। एंड ये कुछ सेटअप है, इसी सेटअप पे जाएंगे। अभी मुझे जूते वगैरह भी रखने हैं, अभी कम से कम 2-2.5 किलो वजन और बढ़ जाएगा। अभी फ़िलहाल इसमें 20 से प्लस वजन हो चुका है। तो गाइस मैं हो चुका हूँ अच्छी तरह तैयार और अभी मैं कर रहा हूँ अमरजीत का इंतज़ार। हम निकल रहे हैं हिमाचल कसौली के लिए, जो कि यहाँ से 4-4.5 घंटे का रास्ता है। हम जाने वाले हैं अपनी बाइक से, जिस पर हमने सेटअप भी किया बैग वूग रखने के लिए। अभी अमरजीत आ जाता है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तैयार है फिर अमर? ये आ चुका है 2 हेलमेटों के साथ। प्लेट लगानी पड़ेगी। और मैं दिखा दूँ, ये है कुछ बाइक का लुक, इस पे हम जाने वाले हैं। प्लेट होगी, ये जुगाड़मेंट है, जुगाड़मेंट, ये जुगाड़मेंट है इंडिया का, जो हमने किया था जुगाड़मेंट, क्योंकि हमें प्लेट मिल नहीं रही थी तो यही जुगाड़मेंट करना पड़ा। ये लगा के नट एंड तो बैग रख दिए हमने अपनी बाइक पे। कुछ बाइक का तो मैं ओवर लुक दिखाता हूँ। एंड ये कुछ लुक है बाइक का, ये मर खड़ा है। एंड ये रख दिए हैं बैग यहाँ पर कुछ इस तरीके से अच्छी तरह बांध के। और अब हम निकलने के लिए हैं तैयार बाइक से। तो यहाँ पर हमें दिखता है ये वेज बिरयानी का रेड़ा, तो यहाँ से हम फिर वेज बिरयानी पैक करवा लेते हैं रास्ते के लिए, फिर आगे खाएंगे हम जाके। हमारी सवारी रुक चुकी है, यहाँ पर हम रुक चुके हैं क्योंकि जो हमने बिरयानी दी थी अब वो हम उसको खाने वाले हैं, इसलिए हम फिर भूख लग रही थी, सुबह कुछ खा के नहीं आए थे। तो हमने यहीं बस स्टैंड के पास ये कि वो बना हुआ है टैंक तिरपाल टैप का, तो यहाँ तो गाइस इस तरीके से रास्ता ये देखो पूरा कीचड़ में होया पड़ा है। और हिमाचल में एंटर करते ही हमें कुछ इस तरीके के रास्ते मिल रहे हैं, पहाड़ों के बीच में हमें इस तरीके के रास्ते मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके के रास्ते हमें मिल रहे हैं रास्ते में, और पूरा कीचड़ कीचड़ हो पाया। मैं तुम्हें आपको दिखाता हूँ, ये देखिए
इधर। एंड पहाड़ों में गाइस यही होता है रास्तों का हाल, पूरे रास्ते ऐसे ही हैं। ये है कुछ ओवरलुक पहाड़ों का। हिमाचली गांव, ये है यहाँ के हिमाचली गांव, जिसको हम क्रॉस करते हुए वो सामने पहाड़ है, उस पहाड़ पे जाना है जहाँ हम जा रहे हैं। तो ये हाल हो चुका है हमारा बीच रास्ते में। और मैंने देखा कि बैग गिरने वाले थे तो मैंने अमरजीत को रोका। हाँ, और ये लुक, अभी हमें सारे बैग सेट करने पड़ेंगे दोबारा से, क्योंकि बहुत गंदा रास्ता था, इसलिए बैग की ये हालत हो चुकी है। चलिए अभी बैग को करते हैं सेट। तो गाइस हम पहाड़ों पे काफ़ी ऊपर आ गए थे। कसौली से सिर्फ हम 8 किलोमीटर पहले रुक चुके हैं, क्योंकि हमें मिल चुका है, काफ़ी देर से प्यास लग रही थी, पीने का जुगाड़। यहाँ हमारे तो हाथ पैर भी धोने लगा। ये देखो, यहाँ बिल्कुल ठंडा पानी निकल रहा है, जैसे फ्रिज से निकलता है। तो यहाँ कुछ पीने का हमें लिखा भी हुआ था, पीने का पानी। तो हम यहाँ रुक चुके हैं और अपना पानी का एंजॉय करें, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, हम नीचे से चल रहे थे, तो काफ़ी हम ऊपर आ चुके हैं। सिर्फ कसौली 8 किलोमीटर रह गया है, मैं आपको दिखाऊं, वो सबसे नीचे हम वहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ हमें ये पानी का दिखा, ये अमर भी देखने आया है कि हमने कितना ट्रैवल कर लिया है। हमने कम से कम पहाड़ जो है 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, ओनली पहाड़। चंडीगढ़ से ऊपर अगर हम आते हैं तो, चंडीगढ़ से ऊपर जब हम आते हैं तो ओनली हमने पहाड़ 60 किलोमीटर चढ़ लिया है। अभी कसौली 8 किलोमीटर अभी रह गया है। अब यहाँ पानी पुनी पियेंगे, हाथ मुँह धोएंगे, उसके बाद ही चलेंगे। ये बढ़िया पॉइंट मिल चुका है। यहाँ पानी भी यहाँ पहाड़ों से निकल रहा है, कोई यहाँ टूटी का सप्लाई नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा है। तो अमर कैसा लग रहा है फिर? बहुत बढ़िया। ये इसके हाथ पे टैंग आ गया है, पूरा काला हो चुका है। एक दिन में ये हाल है। चलिए मैं पीता हूँ पानी, तो बोतल भर लेता हूँ। बोतल भी भर लेंगे और इसमें पी भी लेंगे। पानी बिल्कुल फ्रिज फेल है, फ्रिज जैसा पानी है। चलिए पीता हूँ। पूरा ठंडा पानी पड़ा हुआ है। ये यहाँ अच्छा हुआ कि पानी का वो है। फिल्टर फेल है, पानी बहुत साफ है। नहीं तो पी ले, तो पूरी भर लेना, एक भर के भी ले जाएंगे। प्यास लगी हुई थी काफ़ी, तो पानी भी स्टॉक कर लेते हैं। पहले बोतल हमारी हो गई थी खाली। तो कुछ इस तरीके का है हमारा रूट, जो कि काफ़ी मज़ा आ रहा है। पहाड़ों पे छोटे छोटे रास्ते हैं और उन रास्तों में हम इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं। यह है हमारा रूट, और छोटी छोटी सड़कें हैं, पहाड़ों के ऊपर हैं। यहाँ काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, ठंडा माहौल है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं और अमर निकले हुए हैं। आपको यदि पहाड़ों में घूमना है ना, वही अपने व्हीकल से ही घूमना। हम अपनी बाइक लेके आए हैं, बेशक प्लैटिना ही लेके आए हैं, पर जो हमने फील किया है वो बेटर है, क्योंकि हमें किसी की टैक्सी नहीं करनी है, ना कोई रेंट पे बाइक वगैरह लेनी है, और अपना जहाँ मर्जी मन कर रहा है वहाँ जा रहे हैं। अभी हम 60 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, कसौली पहुँचने वाले हैं। कोई टेंशन नहीं है, कहीं रोक टोक नहीं है, और अपना व्हीकल है, कोई टेंशन भी नहीं है। फ्यूल डलाओ और निकल पड़ो। तो जो मज़ा असली है वो अपने व्हीकल में ही है, मैंने ये देखा है। एंड कहीं भी रोको, कोई रोक टोक नहीं, जहाँ मन करे वहाँ रुक जाओ। और अमर कैसा है? पहुँच चुका है पहाड़ों में? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम पहुँच चुके हैं पहाड़ों, कसौली में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं क्या एडवेंचर है और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर। आज का स्टे हम यहीं करेंगे और कल फिर हम निकलेंगे कहीं और के लिए। और हम पहुँच चुके हैं कसौली में, एंटर कर चुके हैं।
यहाँ पार्किंग लगी, हमें रूम लेना है पहले। रूम कहाँ ये मिलेगा? रूम आगे तो पैदल देखना पड़ेगा, पीछे मिलेगा आपको डायरेक्ट पार्किंग वाले रूम। डायरेक्ट यहाँ पार्किंग। तो लगा के अपने को हेरिटेज मार्केट आएगी, उसमें देखने पड़ेंगे रूम्स। अच्छा फिर फ़ायदा क्या, पार्किंग है एरिया है ना ये। तो हमें पीछे कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा? वहाँ से अपना आधा किलोमीटर चल जाओ डाउन में शोभरा आएगा स्टेशन, हाँ। वहीं पे मिल जाएंगे आपको रूम्स। वहाँ मिल जाएंगे। सौली का बैक साइड है वो। ठीक है। पहाड़ी का बैक साइड। ओके। तो यहाँ हमें या तो पार्किंग लगानी पड़ेगी या फिर हमें पीछे कहीं रूम लेना पड़ेगा, वहाँ हमें पार्किंग। तो गाइज़ यहाँ तो या तो हमें पार्किंग लगानी पड़ेगी या फिर रूम लेना पड़ेगा। तो यहाँ रूम अगर लेंगे तो फिर नीचे पार्किंग लगानी पड़ेगी, ऊपर कोई भी व्हीकल जाने नहीं दे रहे हैं। तो हमें आधा किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, वहाँ हम रूम लेंगे, वहीं पे हम पार्किंग लगा देंगे। फिर वहाँ से हम यहाँ सिर्फ घूमने फिरने के लिए आएंगे, वॉकिंग, क्योंकि यहाँ मिलिट्री एरिया, यहाँ रूम आगे जाना अलाउड ही नहीं है। रूम ले सकते हैं बट आपको अपना व्हीकल जो है यहीं पार्क करना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं पीछे अपना व्हीकल और अपना रूम, हमने सोचा रूम ले लेते हैं, उसके साथ व्हीकल भी पास हो, अपना हो जा, पार्किंग हो जाएगी। यहाँ खाली व्हीकल पार्किंग होगा और कुछ नहीं होगा। तो हम अभी चलते हैं आधा किलोमीटर पीछे। हाँ हाँ, यहाँ फिर हम जाके देखते हैं रूम वगैरह। फिर यहाँ हम वॉकिंग, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो हम यहाँ वॉक करके ही आएंगे। यू टर्न ले लेना। विश्राम गृह मिला है, यहाँ लिखा है विश्राम गृह कसोली। चलिए हम पूछते हैं क्या यहाँ नाइट स्टे कर सकते हैं, क्या सिस्टम है वैसे यहाँ का। अपने को रूम लेना था, किधर मिल सकता है? नीचे। हाँ इधर यहाँ रास्ते के साथ एक दरवाजा है, ठीक है। वहाँ से अंदर जाके पूछ लेना सुपरिटेंडेंट सर होंगे, हाँ PWD ऑफिस, उससे बात। ठीक है। हो तो यहाँ ये सरकारी था, इसके लिए ऑनलाइन पहले ही बुकिंग करनी पड़ती है, तो जो कि हमने की हुई नहीं थी। तो अब जहाँ हमें होटल में ही रूम लेना पड़ेगा, मैं सोचा यहाँ ले लेते हैं, बट यहाँ पहले ही बुकिंग करनी पड़ती है, वो भी ऑनलाइन। तो यहाँ तो बात बनी नहीं। चलो आगे देख के आते हैं, आगे और होटल है तो उनमें देखते हैं हमारे कोई बजट का रूम मिलता है कि नहीं। एंड अमर भी कर रहा है वेट वहाँ पर, तो चलते हैं हम आगे। ये कुछ रास्ता है, हम जा रहे हैं रूम लेने के लिए, क्योंकि हमें पहले रूम लेना था। तो ये रूम स्टे कुछ ऐसे यहाँ बने हुए हैं, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ, और कुछ बने हुए हैं ऊपर। यह है यहाँ के कसौली की मार्केट, जहाँ खाने पीने की है एंड कुछ भी खरीदने की भी। ऑल मार्केट पूछ ले रूम। एंड यहाँ अंकल जी हमें रूम दिखाने वाले हैं, चलिए देखते हैं कैसे हैं रूम यहाँ के। होम स्टे, ये रहा कुछ रूम। ठीक है। आप 2 ही मेंबर हैं? आज नाइट रुकना है? कल तक, कल की वो नाइट। नाइट रुकना हाँ है ना बेटे। एक रूम ये है हमारे पास, एक इसके ऊपर है। ठीक है। ये आपको 1500 रुपये पर नाइट पड़ेगा। एक ऊपर है वो 1300 रुपये पर नाइट पड़ेगा। अच्छा, एक भाई तेरे दिखाना ऊपर वाला भी। वो भी दे। और लगी ये खुला ही, मैं ऊपर आओ जी। देखिए कहीं घुस जाए लेडी। ये हम ऊपर ही देखने जा रहे हैं। नीचे वाला जो था वो 1500 रुपये का था, बाकी अंकल बोल रहे हैं ऊपर है एक जो कि 1300 का लग जाएगा। बाकी हम पूछते हैं क्या ठीक लग पाएगा, नहीं तो हम कहीं और देखते हैं।
क्योंकि बजट से बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये दिखा रहे हैं अंकल ऊपर एक और रूम। चलिए ये रूम भी देखते हैं। इस तरीके का कुछ रूम है, नहाने का टॉयलेट। हेलो, हाँ जी सर, 2 दिन के लिए रूम चाहिए था। जी जी जी, ठीक है। चलिए हम आ रहे हैं, वैसे मैंने बात ठीक। मैं ऊपर से भेजूं नीचे से भेजूं? ओए, ऊपर से भेज दूं नीचे से भेज दूं? तुम ये ऊपर से जा, नीचे से ही जाओ। हाँ, अगर जो उसने ना, ये भाई जो भैया ने सजेक्ट किया था वही रूम है, होटल आंचल। तो यहाँ पूछते हैं क्या प्राइस लगेगा। भैया ने यही याद किया था, बाकी यहाँ पूछते हैं। ज्ञान भी है। रूम लेना था भैया 2 दिन के लिए, आज की नाइट और कल की नाइट। 2। चेकआउट करा लूँ। क्या प्राइस लग जाएगा इसका? सर इसका होगा 1200। बाकी आज का 1200, कल बढ़ जाएगा ऐसा अगर 1500। क्यों, कल क्या है? शुक्र शनि संडे को रश होता है ना। अच्छा, नहीं हमें तो 2 दिन की बुकिंग नहीं करनी है। इस यार वो पार्क वाले लड़के ने भेजा था मुझे। हाँ जी हाँ जी। बात हुई थी ना उनके, अभी बात कराई थी उन्होंने, तो उन्होंने 1000 के रेंज में बोला था। 1000? हाँ, उस लड़के ने। रूम की बात बनी नहीं, यहाँ भी काफ़ी महंगा था। 1500 रुपये बोल रहे थे, पर हमारा, मैंने कहा लास्ट में 1000 रुपये दूंगा, पर वो माने नहीं। हमें 2 दिन के लिए चाहिए था। चले देखते हैं कहीं और ट्राई करके क्या बनता है। अमर की बाइक के कारण गाड़ी निकल नहीं पा रही थी, उसको सेट करनी पड़ी। चलिए अब यहाँ ज्ञान हॉस्टल है, यहाँ पूछते हैं क्या होता है क्या नहीं। कुछ रूम मिला है हमें गाइस, एंड मार्केट के बिल्कुल नज़दीक है। और ये भैया का होम स्टे है, 1100 रुपये पर डे। हमने 2 दिन के लिए लिया है, इससे सस्ता मिल नहीं रहा था। तो चलो टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर हमें ऊपर घूमने भी जाना है। ये यहाँ मैं आपको दिखा दूँ ऊपर क्या क्या प्लेस है, एंड फिर हम घूमते भी हैं, टाइम भी कम है। उसके बाद सामान ये रख देते हैं, बाइक खड़ी है, बाइक भी यहाँ खड़ी हो जाएगी, एंड सामान भी रख देते हैं। कुछ रूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमने जो रूम लिया है मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। यहाँ अमर लेटा हुआ है, और यहाँ मस्त टेबल है अपना बैठने के लिए। ये हमने पूरा बैग बुग यहाँ रख दिया है, मिरर भी लगा हुआ है, एंड फैन भी। काफ़ी अच्छा, मतलब कि ठीक है रूम, रेट के हिसाब से ठीक है। और यहीं हम 2 दिन के लिए स्टे करने वाले हैं, तो यहीं पे हम 2 दिन के लिए स्टे करने वाले हैं। रूम काफ़ी अच्छा लगा हमें भी, ठीक है ओवरऑल। एंड 2 दिन के लिए दिखाएं, बाकी आपको हम बाहर चलते हैं अब जो रूम में से, और देखते हैं बाहर। एक यहाँ बहुत पुरानी चर्च है। आ चुके हैं रूम में, और ये लग गया खाना। ये है हमारा रात का खाना, मिक्स वेज एंड फुलके एंड टोपी खाना जूस। ये मेरा सिंचन इधर हमारा खाना शुरू कर दिया है, और मैं अभी खाऊंगा। पहले इसको खाने देता हूँ, फिर मैं भी खा लूँगा। कुछ लुक है, चलिए खाने के बाद मिलते हैं।